Hey everybody, I'm Dr. Gargi Singh. I'm a NEET biology expert and you all know, आप सबको पता है कि आपका NEET 24 का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। जब ऐसा नोटिफिकेशन आता है ना तो बहुत सारे बच्चों के दिल में धक 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 बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है, पैनिक क्रिएट हो जाता है। उसकी वजह से बहुत सारी गलतियां भी हो जाती हैं। तो इस सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म फिल करना है और फॉर्म फिल करने से पहले आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और आप इन डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करने में आराम से 5-6 दिन ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर तुम आज ही भरोगे या कल भर दोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन गारंटीड है या तुम्हें 100 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। नहीं, तो ध्यान रखो, बिल्कुल टेंशन मत लो, पैनिक मत क्रिएट हो और जस्ट रिलैक्स। ठीक है, चलो अब सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देती हूँ। ये मेरे पास दिस इज़ द ऑफिशियल पेज जो नोटिफिकेशन था मैंने वहाँ से ही ये आपका लिया है। तो भाई ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू हो रहा है? 9 फरवरी से 9 मार्च, 1 महीने तक का आपको टाइम दिया, तो रिलैक्स। ठीक है जी। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ फी थ्रू क्रेडिट, डेबिट या नेट बैंकिंग या यूपीआई इज 9 मार्च ओनली। ओके, फी आप कितनी देंगे? अगर आप बिलोंग करते हैं जनरल कैटेगरी से तो 1700 आपका फ़ी है। अगर आप बिलोंग करते हैं जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल से तो आपका 1600 रुपये ही आपको पे करना पड़ेगा। एंड बच्चे एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी थर्ड जेंडर को 1000 रुपये का फीस है। ठीक है, चलो अच्छा, और सबसे इंपॉर्टेंट है ये वेबसाइट। ठीक है, तो क्या है कि कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर नीट यूजी 2024 थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली ऑन द वेबसाइट दिस वन exams.nta.ac.in/NEET। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपकी वेबसाइट है जहां पे जाके आपको फॉर्म फिल करने हैं। ओके, डॉक्यूमेंट्स, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए बिफोर यू स्टार्ट फिलिंग आउट अ फॉर्म? देखिए जी, आपके पास फोटोग्राफ्स होने चाहिए। फोटोग्राफ्स कौन से होने चाहिए? आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। साइज यहाँ पे दिया हुआ है बच्चे, सारा कुछ जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, किसी और फॉर्मेट में मत यूज कर लेना, फिर प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, फिर प्रॉब्लम आएगी, उसको सेव करो आप इसी फॉर्मेट में। पोस्ट कार्ड साइज फोटो आपके पास होना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा रहेगा, वो भी आपका यहाँ पे साइज दे दिया गया है, यहाँ पे दैट इज 4x6 इंच, लेकिन उसका जो साइज रहेगा वो यहाँ पे दे दिया है। अच्छा जी, जो आपका फोटो है दैट मस्ट बी टेकन ऑन और आफ्टर 1 जनवरी के दिन या फिर उसके बाद आपको लेना चाहिए। अच्छा, जब आप फोटो क्लिक करवाएंगे ना तो आपका जो डेट है दैट शुड बी क्लियरली विजिबल इन द फोटोग्राफ। आई ऑल्सो शो यू सैंपल, मैं आपको सैंपल भी दिखाऊंगी। फोटोग्राफ शुड नॉट बी विद कैप, गॉगल्स, भाई टोपी लगा के चल गए, सर्दी है तो गॉगल्स नहीं होने चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए आपके फेस पे। आपका फेस कम से कम 80% तो आपको दिखना चाहिए। आपकी द ईयर्स शुड बी विजिबल एंड वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें जिसमें गड़बड़ हो जाती है, प्लीज़ इनको इग्नोर मत करना। अगर आप चश्मे लगाते हैं तो आप चश्मे लगा के फोटो क्लिक करवा सकते हैं, अदरवाइज स्टाइल मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। पोलराइड या फिर कंप्यूटर जनरेटेड फोटोज़ नहीं एक्सेप्ट होगी। ठीक है, और अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखिएगी, जो फोटोग्राफ्स हैं दे नीड नॉट बी अटेस्टेड, उनको अटेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये एडवाइस कर रहे हैं आपको कि 6 से 8 पासपोर्ट साइज और 4 से 6 पोस्ट कार्ड साइज फोटोज आप अपने पास रख लीजिए, ये बाद में काम आएगी, है ना। जब पेपर देने जाना होता है ये तब काम आएंगे, तो इतने आप प्लीज़ इसके कॉपीज़ बनवा लीजिएगा। ओके जी, अगर कोई ऐसी फोटोग्राफ जाती है जो तुमने थोड़ा सा जिसके साथ गड़बड़ करी हुई है, फैब्रिकेटेड है, तो भाई तुम्हारा खत्म। ठीक है, खत्म जी, और आपको डील करा जाएगा अकॉर्डिंगली। आपका रिजेक्शन तो हो ही जाएगा, देन डील भी करा जाएगा अकॉर्डिंगली। ठीक है जी, किसी और ने, अगर आप किसी और का फोटोग्राफ अपलोड करते हो, आप समझ रहे हो ना, ये गलत चीज़ें नहीं करनी है ना, तो फिर देख लो, फिर तो लॉ क्रिमिनल एक्शन आपके अगेंस्ट लिया जाएगा, वो तो नहीं होना चाहिए, है ना। चलो, कैंडिडेट सिग्नेचर टू बी अपलोडेड इन जेपीजी फॉर्मेट। सिग्नेचर कर लिया, कैपिटल लेटर्स में नहीं करना, रनिंग में करना है। ठीक है, रनिंग में करना है, नॉट इन कैपिटल लेटर। और कैसे करना है? वाइट पेपर पे करना है विद ब्लैक इंक पेन, फिर उसको स्कैन कर लो अपलोड करने के लिए। फाइल मस्ट बी बिटवीन 4 KB टू 30 KB। ठीक है, फाइल भी दे दी। अगर ऐसा नहीं करते तो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर कुछ भी गड़बड़ होती है साइज में या कुछ में तो रिजेक्ट हो जाएगी। छोटी छोटी बातें बच्चे प्लीज़ ध्यान रखो। आप जिस चीज़ के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, अब वो टाइम आ चुका है कि उसका पर्चा भरने का टाइम आ चुका है और वो उसको बड़े ध्यान से करना है। अब लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स एंड थंब, फिंगर्स भी और थंब भी, सबका इंप्रेशन आपको देना है। एंड दिस हैज़ टू बी अपलोडेड इन जेपीजी फॉर्मेट। ठीक है जी,
अब मैं आपको दिखाती हूँ, रुको, यहाँ पे आपको साइज भी दे दिया, आई शो यू यस, ये देखो ऐसे करके, ठीक है, साइज भी दिया हुआ है जेपीजी, और इस तरीके से आपको इंप्रेशन लेना है पूरे हाथ का, ठीक है, जो फिंगर्स है ना, थम्स का। एंड लुक एट दिस इज द सिग्नेचर, तो सिग्नेचर रनिंग में जाएगा, यहाँ पे आपको साइज भी दिया हुआ है। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, द सैंपल फॉर द पिक्चर का भी सैंपल आपको दिखा दिया जाए। ये देखो जो फोटोग्राफ है, आई मूव दिस साइड, ये जो फोटोग्राफ है ना, देखो पासपोर्ट साइज है, यहाँ पे आपका नाम आएगा, यहाँ पे आपका डेट आएगा, जिस डेट पे आपने पिक्चर लिया है। एंड ये है आपका पोस्ट कार्ड साइज, थोड़ा बड़ा आएगा, ठीक है, इसमें भी कैंडिडेट का नेम एंड डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ ये आ जाएगा। सो ये बात हुई इसकी। अब टू समराइज, ठीक है, और क्या चाहिए हमें, और हमें चाहिए यार, जब आप जब आप अपलोड करेंगे ना डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे मैंने इसकी बात तो कर ली, पासपोर्ट साइज फोटो की, पोस्ट कार्ड साइज फोटो की भी बात कर ली हमने, थंब इंप्रेशन की और फिंगर इंप्रेशन की बात कर ली, सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, ठीक है, अगर आपके पास इफ यू बिलोंग टू एक कैटेगरी है तो आपका सर्टिफिकेट लगेगा, अदरवाइज नहीं। अच्छा, PWBD इफ एप्लीकेबल, ठीक है, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल तभी लगेगा, NRI है ना, उसमें लगेगा। तो ये सब चीज़ें जो आपको याद रखनी है, ये सब चीज़ें जो आपको पहले ही इकट्ठा कर लेनी है, ताकि आप अच्छे से बिना गलती के अपना फॉर्म भर पाएँ। वन थिंग। अब एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को आराम से भर सकते हैं, 5-6 दिन का टाइम लीजिएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, सिर्फ फॉर्म भरने से तो कुछ नहीं होने वाला, फोकस होना चाहिए पढ़ाई पर भी। तो ऐसे ही इसलिए इस चैनल पे हमारी फिजिक्स की भी क्लासेस चल रही है, रीस्टार्ट सीरीज शुरू हुई है, जहाँ पे हम शुरू से मतलब डिटेल में फिजिक्स करवा रहे हैं, बायो करवा रहे हैं, सून केमिस्ट्री भी शुरू हो जाएगा। डू अटेंड दीज क्लासेस। मंडे को मेरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का डिटेल्ड वन शॉट होने वाला है, एक दिन में मैं एक चैप्टर खत्म कर रही हूँ, सो दैट हम अप्रैल तक आपका पूरा बायो एक और बार खत्म कर ले। तो इसको जरूर अटेंड करना है इसी चैनल पे। वन मोर थिंग इज दैट कि आपका अनअकैडमी का फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट आ चुका है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी, उसको भी जरूर अटेम्प्ट करिएगा। ये संडे को 11 बजे और 5 बजे है। दिस इज फ्री बच्चों, दिस इज फ्री, तो इसको भी जरूर अटेंड करना है। यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांस है, और देयर आर लॉट ऑफ गिफ्ट्स, जैसे कि लैपटॉप, वॉचेस, 1-on-1 मेंटोरशिप मिल सकता है। और कुछ नहीं मिला, अगर आपका रैंक अच्छा नहीं भी आया, तो यार आपको पता चलेगा आप कहाँ स्टैंड करते हैं, ठीक है। तो दिस वॉज अबाउट द डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए, एंड सून आई विल ऑल्सो बी मेकिंग अ स्टेप बाय स्टेप वीडियो, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। लेकिन सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो वो भी मैं आपको पोस्ट कर दूंगी, ठीक है। ओके, चलो बाय, टेक केयर, एंड डरना नहीं है, यू आर गोइंग टू रॉक, आप फोड़ने वाले हो, मचाने वाले हो।